मसीह में आप सबको जेएमसी की हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है, यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। तो हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर हैरिसन पीटर जी है। आज हम इन वचनों को उनके द्वारा सीखेंगे। तो ओवर टू पास्टर हैरिसन जी। थैंक यू सो मच। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन को हम देखें। जैसे खुदावंद के दास ने बताया कि यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। अगर जब मसीह में आ जाते हैं तो हम एक नई सृष्टि किस तरह बनते हैं, कैसे हम बन सकते हैं, उसका क्या मतलब है, आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 में इस तरह लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही क्लियर हमें कहता है, बड़े साफ शब्दों में कहता है। नंबर 1, यदि कोई मसीह में है तो वो है नई सृष्टि। इसका मतलब नई सृष्टि मतलब नया निर्माण। पुरानी बातें बीत गई, नया मतलब कि कुछ चीजें जो पुरानी हैं उनको नया कर दिया गया है। तो वैसे ही प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो एक नई सृष्टि है। अगर आप ध्यान से अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ें, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और उसे 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने जो आकाश और पृथ्वी एक टाइम तो बनाए थे, लेकिन लिखा है कि वो बेडौल थे, डिसऑर्डर थे। परमेश्वर कभी भी डिसऑर्डर चीजों को इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर कभी भी जो चीजें बिगड़ी हुई है परमेश्वर कभी उनको इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सबसे पहले उनको आकार में लेके आता है। सबसे पहले परमेश्वर उनको बनाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पृथ्वी सुनसान और बेडौल थी, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में एक नया जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है, यहाँ पर लिखा है यदि कोई मसीह में। इसका मतलब अगर आप एक नया जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर के उस प्यार को आप पाना चाहते हैं, अगर आप उस छुटकारों को पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे, सबसे पहला काम जो आपने करना वो है मसीह में आपने आना है, मसीहत को आपने ग्रहण करना है। प्रभु यीशु मसीह को जो 2024 साल पहले आपके और मेरे लिए मारे गए, आपके और पाप के गुनाह के कारण मारे गए, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना। अब एक सवाल उठता है कि हम यीशु मसीह को क्यों ग्रहण करें, उसका क्या कारण है? उसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो वचन हमें कहता है कि हम एक नई सृष्टि। इसका मतलब जो पुरानी सृष्टि है, जो पुराना हमारा जीवन था, कहीं ना कहीं हम बेडौल थे, कहीं ना कहीं हम अपनी जिंदगी में परेशान थे, हम दुखी थे, हम पाप में थे, हम गुनाहों में थे, हम हर एक प्रकार के पाप अपनी जिंदगी में करते थे। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत सारे लोग आत्महत्या करते थे, क्योंकि अपनी जिंदगी में सोचते कि हम अकेले हैं, हमें कोई बनाने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं किससे अपनी बातें करूं। प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो सबसे पहले आपके अंदर मसीहत होनी जरूरी है, मसीह का होना बड़ा जरूरी है। जब आप मसीह आपके जीवन में आ जाएगा तो प्रभु का वचन कहता फिर वो व्यक्ति जो है एक नई सृष्टि है। मैं भी, हम आप जितने वचन को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जीवन पहले बेडौल था या रहा होगा। आप अपनी जिंदगी में अपने जीवन में सूनापन महसूस करते होंगे, बेडौलपन महसूस करते होंगे, लेकिन प्रभु का वचन आज आपसे कहता है कि अगर आप मसीह में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक नई सृष्टि, और आपको मालूम है जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में सृष्टि को बनाया, में लिखा है कि वो सृष्टि, लिखा है कि फूल पौधों से, पेड़ पौधों से, है ना, और पहाड़ों से, पानियों से, मछलियों से, जानवरों से, इवन इंसानों से वो धरती भर गई। और फिर परमेश्वर ने आदम हवा को कहा, जाओ मैं तुम्हें इस धरती पर अधिकार देता हूँ, जाओ फूलो और फलो। परमेश्वर, अगर आप बेडौल हैं, अगर आप सुने हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें मसीह में आना पड़ेगा, मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई होगी। पुरानी बातें बीत गई, जो पुराना जीवन हमारा था, जो पुरानी बातें हमारी थी, पुरानी सोच हमारी, हमारा स्वभाव पुराना, हमारा स्वभाव, गुस्से वाला स्वभाव, चिड़चिड़ा वाला स्वभाव, चुगलियां करने वाला, निंदा करने वाला, हर एक प्रकार के गलत काम करने वाला स्वभाव, वो तब तक बना रहेगा जब तक हम मसीह में नहीं आए। और जब हम मसीह में आ जाएंगे तब हम एक नई सृष्टि बन जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए है कि अगर आप एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप एक ब्लेस्ड जिंदगी जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए, के परिवार के लिए
आपके बच्चों के लिए, आपकी खुद की जिंदगी के लिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा काम करे, तो जरूरी है आप सबसे पहले मसीह में आए। आए। और जब आप मसीह में आएंगे तब आप एक नई सृष्टि होंगे। यू विल बी द न्यू क्रिएशन। यस, न्यू क्रिएशन मतलब किसी ने आपको क्रिएट किया है, ग्रेट। तो वो परमेश्वर आपको नया क्रिएट करेगा, आपको नया बनाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएंगे। और पौलुस इन्हीं वचनों में कहता है जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो आपके ऊपर भी दंड की आज्ञा नहीं होगी और आप एक नई सृष्टि बन के जियोगे। यस, परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू सो मच गिविंग टाइम। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत ही अच्छे इन वचनों से हमें उत्साहित किया। सो मेरा विश्वास है हम जितने भी सुनने वाले हैं इन वचनों के द्वारा हम आशीष और बरकत पाएंगे और हमारी तरफ से सबको जय मसीह। और हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें और इसको कमेंट्स करें आपको कैसा लगा। और जरूर जरूर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर हमारे इस चैनल को, हमारे इस प्रचार को आप जरूर जरूर शेयर करें और परमेश्वर आपको बरकत दे और आप एक नई सृष्टि बन जाएं। गॉड ब्लेस यू।